बदलते भारत की शान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सफलता की कहानी सफल किसान महिला की जुबानी। जी हाँ, राजस्थान से आज एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने 5 बीघा जमीन में कहते हैं कि सोना उगा दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। राजस्थान जिला सीकर गांव बेरी पहुंच चुकी हूँ और आज राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आपको बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान के किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर सफलता हासिल कर रहे हैं। क्या सरकार की बनी हुई योजनाओं पर हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं या नहीं, लाभान्वित कितने हो रहे हैं, वो आंकड़ा भी आपको बताएंगे। तो आज एक ऐसे गांव यानी कि बेरी गांव जिसको आपने पहले भी सुना होगा, जाना होगा, आज आपको संतोष जी से मिलवाएंगे और तमाम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आप जुड़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज की चर्चा का आप भी मेहमान बनिए और आप भी समझिए कि वो राजस्थान जो पानी के लिए काफी चर्चा में रहता है, वो राजस्थान हरा भरा कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए हमारे साथ। राजस्थान के जिला सीकर और बेरी गांव में हम पहुंच गए हैं। जैसा आपको बताया कि आज की चर्चा का आप भी हिस्सा बनिएगा। तो हमारे राजस्थान वासी देखिए चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है, बिल्कुल सर पर पगड़ी है, यही तो राजस्थान की संस्कृति है। महिलाएं भी हमारी चर्चा में है। एक बार तालियां जोरदार से भाई अपने आप के लिए, बेरी गाँव के लिए, क्योंकि इस गाँव ने इतना नाम ऊँचा कर लिया है हिंदुस्तान में कि बेरी गाँव की महिलाएं किस तरह से काम कर रही है, अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही है। तो आज बात हो रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। उसके लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, तमाम किसान भाई हैं। चर्चा की शुरुआत एक्सपर्ट से ही करूंगी, RK जी से। जी सर, खड़े होइए, पहले तो अपने बारे में पूरा बताइए, आपका नाम? मैम डॉक्टर RK दुल्लड़, इंचार्ज कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर। RK जी, सीकर की हम आज बात कर रहे हैं, आपके बेरी गांव की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में आप क्या बताएंगे हमारे किसान भाइयों को, किस तरह से किसान भाइयों को आप जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? जी मैम, ये जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी और उसी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देता रहता है। इसी के तहत जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसी में कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं जो 200 घंटे के थे और उसमें 25 ट्रेनिंग्स थे। और उन ट्रेनिंगों को करके सीकर ज़िले के काफ़ी जो नवयुवक थे उन्होंने अपना बागवानी का, नर्सरी का काम शुरू किया है और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। जी जी, अच्छा, ये सवाल आपसे इसलिए करूंगी क्योंकि आपकी पारखी नज़र हर किसानों के बीच जाती होगी, आप जाते होंगे क्योंकि आपकी कड़ी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई होती है। अब हमारे किसान भाई जो हैं, क्या वो बारिश पर निर्भर रहते हैं? जी मैम, देखो राजस्थान वैसे पानी की कमी के लिए जाना जाता है और धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कमी हो रही है उसकी, लेकिन जो किसान है वो जागरूक हो रहा है मैम, और जो बरसात का पानी है उसको स्टोर करके और इसको एज ए ड्रिप इरिगेशन के रूप में काम ले रहा है। और इसमें बागवानी में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है।
और जो कृषि विभाग की और राजस्थान गवर्नमेंट की और भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका किसान पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए बैठिए, तालियां एक्सपर्ट्स के लिए। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा कि देखिए पानी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन वो दिक्कत कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान जो है वो जागरूक और समझदार हो गया है। किसान को पता है कि बारिश के पानी को कैसे जमा करना है। जी दादी, आप भी खड़े होइए। आपका नाम क्या है? रामलाल नाम है। रामलाल जी, खेती करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, खेती कहते हैं कि बड़ी परेशानी वाली होती है, खेती में नुकसान होता है, लेकिन अच्छी खेती करनी हो तो जानकारी कितनी होनी चाहिए? जानकारी तो होनी चाहिए, पर अब हम लोग तो वही बातें जो गेहूँ, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ ये खेती करते हैं ज़्यादा। आपको मालूम है रामलाल जी, आपका बाजरा अब हिंदुस्तान से बाहर भी जाने वाला है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। वो पैदा करते हैं, बहुत करते हैं। अच्छा, तो फायदा होगा? फायदा तो अब आगे होगा। पिछले साल भाव ठीक था, इस साल भाव ठीक है, आगे और भी भाव ठीक अब होगा। और भाव बढ़ेंगे, आप इस बात की जानकारी रखिएगा। हाँ हाँ। अच्छा रामलाल जी, एक बात पूछनी है, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसकी भूमिका बनती है कि रामलाल जी के खेत पर आकर जानकारी देना, रामलाल जी को योजनाओं से जानकारी करवाना। करवाते कि नहीं करवाते? करवाते हैं, कभी कभी करवाते हैं। चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया। तो रामलाल जी बुजुर्ग हैं, खेती आज भी करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। रामलाल जी बुजुर्ग हैं, आज भी खेती करते हैं, लेकिन खेती कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने जमाने से प्राकृतिक खेती, देशी खेती कहा जाए, वो खेती भी कहीं ना कहीं आज सफल हो रही है। उसी खेती से आज के युवा भी जुड़ रहे हैं। जी राम राम जी, नाम क्या है आपका? सुल्तान। सुल्तान जी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं कि बाग जो है हमारा किसान आजकल लगाना शुरू कर दिए हैं, बाग में ऐसे ऐसे पौधे लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, तो आपको लगता है राजस्थान में सफल होगा? सफल होगा सब। हो रहा है। आपके बेरी गांव में कितने बाग हैं? मेरे गांव में 6-7 बाग हैं जी। हम्म। अच्छा, संतोष जी के आज बागवानी पर हम क्या है बात कर रहे हैं, इनके बाग पर मौजूद हैं। कितना बढ़िया काम है इनका। बहुत बढ़िया काम है इनका, अच्छा काम है। महिलाएं काम करती है? हाँ करते हैं। चलिए सुल्तान जी बैठिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे जानूंगी। जी आप भी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम, क्या नाम है आपका? रतिराम जी। अच्छा रतिराम जी, एक तो आपने सर पे पगड़ी लगाई है, ये बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि हम बात राजस्थान की कर रहे हैं। दूसरा, राजस्थान में कहते हैं कि खेती बाड़ी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा किसान जो है खेती बाड़ी करता है। आप कौन सी खेती करते हैं? बाजरा, गेहूँ, बागवानी भी करते हैं, ये भी लगा रखे हैं जगह। बागवानी करते हाँ हैं? करते हैं गाँव अच्छा, में। बागवानी में क्या क्या है आपके पास? आम है, नींबू है, अनार है, सेब है, सब लगा रखे हैं। राजस्थान में आम, नींबू, अनार, सेब, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, जहाँ राजस्थान में ये सब नहीं होता। हाँ सेब लगती है, क्यों नहीं लगती, खूब लगती है। भाव ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बहुत बढ़िया भाव मिल रहा है। है? बैठिए। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो राजस्थान, जिस राजस्थान के बेरी गांव में हम मौजूद हैं, और किसान भाइयों का कहना है कि धीरे धीरे और भी किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? तिलोक। तिलोक जी, खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? हाँ करते हैं ना। तो कहने का मतलब राजस्थान में किसान भाई अगर नौकरी में भी है लेकिन खेती से जुड़ा हुआ है। हाँ खेती जुड़े हैं। खेती बाड़ी में फायदा है कि नहीं है? है फायदा है। फायदा है। अच्छा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में कितनी जानकारी है? ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी लगा रखे पेड़ पौधे हमने भी। आपने भी लगा रखा? लगा रखे। बताएंगे किस किस का पौधा लगाया आपने? ये नींबू, अनार, सेब, आम, बील। कब से कर रहे हैं ये खेती आप? कई दिनों से लगा रखे हैं, घर के लिए लगा रखे हैं। अच्छा, घर के लिए भी लगा रखे हैं। हाँ। और धीरे धीरे अगर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे तो ये जानकारी आप कहाँ से लेते हैं? हम तो कभी आ जाते हैं, कृषि विज्ञान वाले देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है सफल हो रहा है राजस्थान में? हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो मैं समझ लूँ आपकी आमदनी दोगुनी हो रही है? हाँ हो रही है। हो रही है, हाँ। मुस्कुरा के बता रहे हैं, मतलब हो रही है। बैठिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आमदनी का जिक्र इसलिए कर लेते हैं कि आमदनी कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। जी आप खड़े होइए, आप तो कब से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा ही आपको हुआ है। राम राम। राम 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 राम। चलिए, फायदे के बारे में सीधी बात कर रहे थे, फायदा है कि नहीं खेती में? खेती में फायदा है, खेती से ही करते हैं हम तो सब काम। अच्छा। हाँ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, और वो लोग सुन रहे हैं जिसको बेरी गांव के बारे में पता ही नहीं है, सीकर के बारे में जिस जानकारी। सीकर देखिए पढ़ाई के लिए जाना जाता है, नंबर 1 है वहाँ। खेती में हमारे किसान भाई कितने आगे? खेती में भी नंबर 1 है। अच्छा, खेती में भी नंबर 1 है। आपने क्या बोया इस बार खेत में? खेत में अभी तो इस टाइम में तो गेहूँ है और चना है, सरसों है, यही है जी जो है जी। हाँ। बैठिए। तो बार बार संतोष जी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जिस गांव में, जिस जगह पर मौजूद है,
वो संतोष जी ने उस जगह को और ही बेहतर और खूबसूरत बना दिया है कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर। तमाम हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आगे भी बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, सीकर से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हमारा किसान भाई जुड़ रहा है। अच्छा, जुड़ तो रहा है, लेकिन सफलता कितनी हासिल हो रही है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। अब महिलाओं से भी जान लेते हैं। संतोष जी खड़े हुई, अब आपका नाम नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर हमने ही पूछ लिया तो ये बात ठीक नहीं होगी। आपका नाम सब जानते हैं, हर जुबान पे आपका नाम है। पहले तो आपको राम राम। राम राम राधिका जी। आप तो YouTube पर छाई हुई है, आपके लोग सीखते हैं, सर्च करते हैं कि संतोष जी ने राष्ट्रीय बागवानी में क्या किया है। तो पहले तो अपने बागवान के बारे में बताइए, कब से आपने ये काम शुरू किया? राम राम जी, मैं हूँ संतोष खेदड़ और गांव बेरी, जिला सीकर से हूँ। आज मैंने 2008 में उद्यान विभाग से हमारी जो सरकारी कार्यशाला है उन्हीं से मैंने ये पौध ली थी, और 2008 में लगा करके मैंने ये जो उद्यान विभाग से ये पेड़ आए थे तो हमने ये लगा करके इसमें मैंने ड्रिप सिस्टम सबसे पहले लगाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कम व्यवस्था है, तो पानी को बचाने के लिए हमें ड्रिप सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमें समस्याएं आती थी, तो कभी हमें उद्यान विभाग वाले आके संभालते थे, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो हमारे जो फतेहपुर है कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से हमें हमारे अधिकारीगण हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। वो आके हमारे किसान भाइयों को हमारे बगीचे के बारे में, और कई किसान भाई ऐसे हैं जो चना बाजरा गेहूं बो रहे हैं, तो उनको उनके लिए हिसाब से उनको आके बताते हैं, उनको सारी हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं वो सारी बताते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे कृषि जो विभाग है और हमारा फतेहपुर है अनुसंधान केंद्र है, उनका सपोर्ट किसानों को पूरा चाहिए। कितनी इनकम है सालाना, मैं कहूँ आप कमा लेती हैं? मैम कहते ना, पहले मैं बहुत गरीब थी, मैं गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, कि पहले 3000 रुपये कमाते थे मेरे पति, और यही कहीं से लकड़ियाँ तोड़ लाए, कहीं से कुछ ले आए, तो यही काम चलता था। फिर मैंने बागवानी में जब हिस्सा लिया, तो बागवानी में आज वही कहते हैं ना कि 3000 से लेकर के आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज दोगुनी नहीं चौगुनी करके दिखाएंगे, इसलिए सब आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने कहा। बैठिए संतोष जी। और संतोष जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, बनाना है, महिलाओं को बागवानी से जोड़ना है, सरकार की इस योजना के तहत फ़ायदा भी लेना। आपकी बहू भी है आपके साथ जो मिलकर यहाँ पर काम करती है, और भी हमारे साथ बहन लोग हैं, मैं उनसे बात करूँ। जी, क्या नाम है आपका? रेणु। अच्छा रेणु जी, आप संतोष जी की बहू है? हाँ। आप खेती बाड़ी में हाथ बटाती कि नहीं बटाती? बटाती। तो मैं जानना चाहूँगी, आज खेती बाड़ी में फ़ायदा है कि नहीं? फ़ायदा है। आप खाली चूल्हा चौका संभालती हैं या घर का मैनेजमेंट हिसाब किताब भी करती है? हाँ करती है। ये मौका दे दिया आपको। चलिए बहुत अच्छा। शर्मा रही है हमारी रेणु जी जो है। बैठिए आप। तो महिलाओं को आप सुन रहे थे, क्योंकि संतोष जी जैसी महिलाएं और भी हैं जो आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। जी, आप खड़े होइए। आपका नाम क्या है? संतोष। आपका भी नाम संतोष है? हाँ। तो मैं समझ लूँ आप भी कुछ ऐसा कर रही है? हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। गाँव में सीखा नहीं संतोष जी से? ना संतोष जी नहीं जी, क्या गाँव में को चलाते हैं हम तो आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ काम करें? हाँ। अब आज से सोचना कि कुछ ऐसा किया जाए। हाँ, किया जाए। जी चलिए बैठिए। बहुत बढ़िया। तो हमारी माता जी ने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोचूंगी, करना चाहूंगी। जी आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है जी? संपत्ति। संपत्ति। तो क्या करती हैं आप? पढ़ी लिखी है? हाँ। खेती बाड़ी करती है? खेती बाड़ी करते हैं, गाँव भैंस रखते हैं। हाँ। हाँ।
खेती बाड़ी संभालती हैं, गाय भैंस भी संभालती हैं। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। तो आप तमाम महिलाओं को सुन रहे हैं, यहाँ की सरपंच महिलाओं को भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए चौपाल चर्चा में हमारी महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही है, बैठ रही है, सुन रही हैं। जी आप खड़े होइए, आपका नाम क्या है? शारदा। अच्छा शारदा जी, आप सरपंच हैं यहाँ के गाँव की? हाँ जी। तो सरपंच होने के नाते आप भी मुझे लगता है कि किसानों के बीच बैठती हैं, उनको जानकारी देती हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। क्या कहेंगी कि अगर महिला आगे बढ़ेगी तो तरक्की कितनी होगी देश की? बढ़िया होगी। बैठिए जी, आपका क्या नाम है? सजना जी। खेती बाड़ी करती हैं आप? करते हैं। क्या क्या लगा है खेत में? मैं 200 पेड़ लगा रखे हैं यहाँ से ले जाकर। हाँ। अनार और नींबू, संतरा, मौसमी, आम। खेती बाड़ी के साथ साथ बागवानी करेंगे तो कितना अच्छा होगा, बताओ तमाम महिलाओं को आप बताएंगे। खूब होएगा। और पशु भी रखते हैं हम 10-5, और खेती का पूरा चेना सारा मोटे वाला अनाज भी करते हैं। जो खेतों में खाद डालती हैं वो खाद कौन सी होती है? यूरिया ज्यादा डालती है या पशु नहीं डालते? पशु की खाद डालते हैं। यानी जहर बिल्कुल नहीं बोते आप? नहीं। चलिए, जहर मुक्त खेती करती हैं आप। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हम बागवानी की बात कर रहे हैं। जी आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? विद्याधर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आप जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या करते हैं आप? अनार के पौधे हैं, मौसमी के हैं, नींबू के हैं, और गेहूँ हैं, चने हैं, सब लगा रखा है। अच्छा, इस योजना से फायदा है कि नहीं? बढ़िया। मौजूदा सरकार कई योजनाएं बनाती हैं शहरों में बैठकर, वो आप तक पहुंचती हैं या नहीं? आते हैं। पहुंचती है? हाँ पहुंचते हैं। तो आमदनी की दोगुना की बात होती है, आपकी कितनी हुई? बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्या कहेंगे, खेती बाड़ी से खुशहाल है हमारा किसान? बढ़िया। बढ़िया है। ठीक है, बैठिए। तो आप हमारे किसान भाइयों को सुन रहे थे, और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से खेती बाड़ी से हमारे किसान भाइयों को आप जोड़ रहे हैं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते मैम। आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुविता कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फतेहपुर एग्रीकल्चर कॉलेज। जी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से यूं कहूं कि किसान जुड़ रहा है, लेकिन अभी वो आंकड़ा सामने नहीं आ रहा जिसे हम कहें 100%। जी मैम, जैसे भारत सरकार जो है वो अपने किसानों की आय को लगातार दोगुनी करने के लिए बहुत सारी स्कीम चला रही है, उसमें से राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये भी एक स्कीम है। इसके अंदर 85% भारत सरकार योगदान दे रही है और 15% जो है वो राज्य सरकार दे रही है। धीरे धीरे जो अपने सीकर ज़िले के जो किसान हैं वो इससे जुड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। जी धन्यवाद, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर ठान लिया कि हमारे किसान भाइयों को आगे लेकर आना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द हमारे सारे किसान भाई जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ जाएंगे। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कैलाशन वर्मा है। जी कैलाश जी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की हम बात कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका बनती है? ये मैडम अपन देखें तो सीकर ज़िले में जो 90 हेक्टेयर एरिया इस बागवानी के अंदर आता है, और जो 90 हेक्टेयर एरिया के अंदर जो 30 हेक्टेयर जो एरिया है वो नींबू का है, और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो एरिया है वो किन्नों में, अमरूद में, अनार में और अपने आंवले में बटा हुआ है। तो इससे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू किसान को अब पहले कोई किसान बीमार होता था तो वो अपना एक फल मंडी में जाके लेके आता था, पर वो अब आज एक अनार, मतलब अपन बोलते हैं ना भाई, एक बीमार 100, मतलब 100 बीमार एक अनार, ऐसा है। तो हर किसान के पास में आज फ्रूट का अवेलेबिलिटी अच्छी है और किसान इस पे आगे कर रहा है, क्योंकि जो बागवानी मिशन है जो 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किसान को जो न्यूट्रिटिव जो फूड मिले और उसका एरिया एज वेल एज उसका उत्पादन बढ़े। तो हर किसान अब कर रहा है। अभी सरकारी योजनाओं से किसान जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? किसान एक्चुअली में हमारा काम है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर में हूँ और एग्रोनॉमी का प्रोफेसर हूँ। तो मैं बारी बारी में केवी के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर और अपना एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीकर, इसमें भी हमारे कई लेक्चर होते हैं, तो कई किसानों के इस बीच में होते हैं। तो किसान इससे बहुत ज़्यादा लगाव है और जुड़ाव है। अभी यानी कि तस्वीर में कहीं ना कहीं आप भीड़ देखते हैं कि किसान जानकारी प्राप्त करना चाहता है। हाँ मैडम, अभी मैं देखूं तो आज ये अपन 5 साल पहले की बात करें तो नियरली अभी जो 75% जो किसान है उनको एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी है। जी क्या बात है,
बहुत ही अच्छा कहा। बैठिए। तो हमारे अधिकारी को आप सुन रहे थे, यानी कि 70% जानकारी जो है हमारे किसान भाई जो है जुड़कर ले रहा है। 5 साल पहले ये ऐसी तस्वीर नहीं थी, ऐसी भीड़ भी नहीं थी, और ऐसे अधिकारी अपनी ऑफिसों को छोड़ के किसानों के बीच नहीं बैठता था। अब बदलाव देखिए, ऑफिस छूट चुका है, किसान खेतों के बीच में और अधिकारी भी किसानों के बीच में। और भी हमारे साथ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। जी, आपका क्या नाम है जी? रामकरण। रामकरण जी, आज आपके गांव में हम आए हैं दिल्ली से 200-250 किलोमीटर की दूरी तय करके, ये जानने के लिए कि रामकरण जी क्या खेती करते हैं, बेरी गांव में किसान कितना सफल है। ये बगीचा मैंने खुद ही तैयार किया है, ये अपना बगीचा है। और काफ़ी बेरी गांव के नहीं, अलग स्टेटों के किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप ये मानिए कि कम से कम 20-22 स्टेटों के किसान यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ आ रहे हैं, विजिट कर चुके हैं। और जो हमारा तरीका और तकनीकी है वो देश भर में विख्यात है। वैज्ञानिक भी ये सोचते हैं कि आपने ये तकनीक कहाँ से ईजाद की है। तो ये तकनीक में यहाँ कृषि अधिकारियों से, केवीके अधिकारियों से मतलब एक घर जैसा लगाव हो गया उनके, कि कोई भी मीटिंग होती है अधिकारी वो सीधे यहीं भेजते हैं कि बेरी जाओ। तो अब यहाँ हम अनार से शुरू किया था, अब हम यहाँ सेव भी तैयार करने लगे हैं। हरमन 99 का इनोवेशन मेरे यहीं चला था। अच्छा। और उसका हमने 1-2 साल में रिजल्ट दिया था। और उस किसान को मतलब 2 साल में यहाँ जून में तैयार होता वो फल। तो उस किसान को, बिलासपुर वाले को राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया उसमें। और हम यहाँ पौध भी तैयार करते हैं। 15 से 20 हज़ार के करीब सेव के प्लांट तैयार है। मदर प्लांट यहाँ मेरे पास है 80। तो पौध प्लस किसानों प्रशिक्षण, जैविक खेती के तरीके से, और समय समय पर कृषि अधिकारियों की वहाँ मीटिंग होती है, विजिट होती है, किसानों का कि भ्रमण होता है। तो सारा प्रोग्राम चल रहा है। और डिमांड हर किसान यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना, कम लागत में अच्छा मुनाफा। तो बागवानी के सिवा किसी और में नहीं है। इसमें पानी कम, न आंधी का, न बरसात का, न और न भाव का, न तोड़ने का, न खराब होने का। एक बार लगाओ 20-25 साल तक उस पर काम करते रहो, तो अच्छा मुनाफा ये सौदा है। और बड़े मैंने बात है कि आउट स्टेट के किसान, केरला का, कर्नाटका, हैदराबाद, है ना, सेब की हमारी पहुँच जाती है गुजरात, भुज कच्छ में। वहाँ के किसान के एक्टिव है, वो 20-20 पेड़ों के लिए बाई कार आते हैं अपने और यहाँ से ले जाते हैं। तो किसान काफ़ी एक्टिव हैं। और इस क्षेत्र में महिला भी क्या भी आगे आ रही है। चलिए बैठिए। बहुत ही अच्छा आपने कहा। तालियां भाई एक बार हमारे सफल किसान के लिए। और ये सफलता कहीं ना कहीं केवीके की चेन से जुड़कर इन्हें मिलती है। दूसरा, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि राजस्थान, जहाँ इन्होंने कहा कि हमने सोना कैसे उगाया है, आप जरा हमारी मेहनत को समझिए। और आज इस सोने की तारीफ सिर्फ राजस्थान नहीं, कई स्टेट करता है। और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान आते हैं, अलग अलग राज्यों से वैज्ञानिक आते हैं, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि सीकर के बेरी गांव में किस तरह से पौध तैयार किए जाते हैं, किस तरह से बागवानी पर काम किया जा रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं। जी, नाम क्या आपका? महेंद्र है मेरा नाम। महेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो आज आप जितनी खेती बाड़ी की चर्चा सुन रहे हैं, तो क्या सोचा, विचार क्या आपका? हमें भी खेती में लग जाना चाहिए। लग जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब हमें भी खेतीबाड़ी में काम शुरू कर देना चाहिए। बैठिए। बहुत अच्छा। और भी हमारे साथ लोग हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? मूलचंद। मूलचंद जी, आप भी खेती करते हैं? हाँ। खेती में फायदा है? फायदा है तभी करते हैं। अच्छा, खेती में मेहनत जितनी हो रही है उतना फायदा हो रहा है? नहीं, मेहनत से डबल फायदा हो रहा है। मेहनत से डबल फायदा? जी। तो हम समझ ले सीधा कि आमदनी आपकी डबल हो रही है। हाँ, डबल हो रही है लगभग। क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है किसानों के लिए? कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। जी, चलिए बैठिए। हाँ जी, आपका नाम? राहुल नाम है मेरा। अच्छा राहुल जी, पूरा अगर मैं चारों तरफ नज़र घुमाऊं, जो हरे भरे मुझे खेत दिख रहे हैं, आप देखते हैं? हाँ जी मैम। तो आपने नौकरी की तरफ ना जाकर पिताजी की खेतीबाड़ी को संभालने के बारे में सोचा, ऐसा क्यों? आप जैसे युवा आपको सुन रहा है। इसके अंदर मैम 2008 के बाद में पिताजी ने पूरा सेटअप है वो डेवलप करके दे दिया था। साथ में हम नर्सरी भी तैयार कर रहे थे। तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से करके फिर सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देखा। अभी खेती के अंदर हम पौधे तैयार करते हैं, जो अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, हम उनको यहाँ पे रिसर्च करते हैं। और समय समय पर जो कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर है और उद्यान विभाग है, उनकी टीमें हमारे पास आती हैं। और जो हम रिसर्च करें, जो भी खेती कर रहे हैं, और किसानों को उनके बारे में वो जानकारी भी देते हैं। और किसानों को जब हम हाई टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं, तो किसानों को जो सरकारें हैं वो
पुरस्कार भी देती हैं। अभी हमको राज्य स्तर पे जैविक अनार का अवार्ड भी मिला हुआ है और जिला स्तर का भी मिला हुआ है। और ये हमारे जो बागवानी है ये NHM राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से रजिस्टर्ड भी है। तो जो भी किसान भाई अगर पौधे लगाता है तो उनको जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उनके अनुसार उनको सब्सिडी दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं जो भी किसान भाई 1 हेक्टेयर के अंदर अनार, नींबू, मौसमी लगाता है तो इनके 303 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। और गवर्नमेंट उसका जो भी रेट होता है पौधे का उसका 40% और अधिकतम 30,000 रुपये गवर्नमेंट किसानों को सहायता करती है। राहुल जी, आप युवा हैं, एक सवाल आपसे इसलिए करूंगी कि युवा हमारा अगर नौकरी के साथ साथ खेती बाड़ी से जुड़ रहा है, वो युवा जो आपकी तरह पढ़ा लिखा हो, जिसको जानकारी हो और हाईटेक खेती की आप बात कर रहे हैं, तो खेती कितनी सफल हो सकती है? देखो मैं वही बात, अगर प्राइवेट नौकरी भी करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये देते हैं। अभी यहाँ पे हम लेबर भी रखते हैं और खुद कमा भी रहे हैं। आप रोजगार दे रहे हैं और लोगों को? जी, और जो भी युवा किसान है वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। जैसे मेरे कई साथी हैं, वो कोई डेयरी पालन कर रहा है, कोई बागवानी में आ रहा है, तो अलग अलग कोई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगा रहा है। तो बहुत से जो युवा है वो जुड़ रहे हैं हमसे। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अगर पढ़ा लिखा युवा खेती में आता जाएगा तो खेती कहीं ना कहीं हाईटेक खेती बन जाएगी। और जिस खेती की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बीमारियां कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई हैं जो देशी खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है और उस खेती से दूर दूर तक नाता नहीं है, जिसे जहर वाली खेती हम कहते हैं, जहर मुक्त खेती करता है। तो आज की जो चर्चा हमारी है वो बेरी गाँव से चल रही थी। सर पर पगड़ी है, ये राजस्थान में स्वागत है, ये राजस्थान का प्यार है। और राजस्थान में बात राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर हो रही थी, ये जानने के लिए इस राजस्थान में सोना कैसे उगाया जाता है, जिसकी चर्चा पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज डीडी किसान की टीम जाकर देख ले कि यह सोना किसान उगाता कैसे है। तो ये चर्चा दिल्ली से यहाँ पर आकर इसलिए करना बनता है कि देश के उस कोने में बैठा हुआ किसान भी देखे कि जिस जगह पर पानी की समस्या हो उस जगह पर हम खेती को हरी भरी कर दें, सेब के पौधे लगा लें और दुनिया के अलग अलग लोग हमारे पास आकर जानकारी लें, तो समझिए कि किसान अब जागरूक हो चुका है। इजाज़त चाहेंगे लेकिन यही नहीं रुकेंगे, सीकर के अलग अलग गाँव में चलेंगे, अधिकारी हमारे साथ रहेंगे और भी योजनाओं पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकारी योजनाएं पहुँच रही हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।